वाक्य के अंदर कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में यही विश्वास करते हैं कि शायद कि सामने वाला मेरी मदद करेगा, लेफ्ट मदद मिलेगी, राइट मदद मिलेगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर पर सच्चे रब पे भरोसा रख देने, परमेश्वर उनके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। आज विश्वास करना है। जिनको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे भरोसे को तोड़ देगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिनको भरोसा है परमेश्वर पर, बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हो सकता है कोई किसी बात के कारण आपके बच्चों ने या किसी परिवार के जन ने या रिश्तेदार ने आपका मुंह काला करा दिया हो, लेकिन विश्वास करना, परमेश्वर ने मुझे कहा जो भी जन यहाँ पर खड़े, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक कभी मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, ये तीसरा महीना जिसका नाम जी से और PNR से एस से है, आपके जो काम रुके हुए हैं, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह का नाम में। आप कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने सुना था कि भविष्यवक्ता होते हैं, आप तीसरे महीने में उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखोगे। जिनको लगता है कि मेरे परिवार के जन ने, किसी भी जन ने आपको नीचा दिखा दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर खोए वो को ढूंढने के लिए आया है। वो कहता है मैं खोए वो को ढूंढने के लिए आया हूं। जो संसार में खो गए हैं, पाप की नगरी में, जो लोग दिन में ज्यादा पाप करते हैं, उनको सुनना ध्यान से, परमेश्वर उनसे बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अपने आप को आज, अपने कैरेक्टर को सुधारने की जरूरत है, अपने स्वभाव को। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा, जो लोग पाप करते हैं, पाप से धन कमाना चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट टाइम अमीर बनना है, उन लोगों से धन उतनी दूर भागता है कि शायद मैं इसके साथ शादी कर लूं, शायद मैं उसको मार दूं, मैं बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन बाइबल बताते हैं कि यही इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। आप नहीं भुगतेंगे, उनके बच्चे भुगतेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। हालेलुया। अगर आपके 1000 बच्चे भी होंगे या आपके 1000 जन भी होंगे, आपको, आप जिनका पेट पाल रहे हो, परमेश्वर उनका भी इंतजाम करेगा आज से। अगर आप परमेश्वर से, उसकी आज्ञाओं से प्यार करते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो मेरे साथ कि पवित्र आत्मा, मैंने आज सीखा है परमेश्वर, निर्गमन की किताब में लिखा, मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं 20वें अध्याय में, कि जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को, मेरी बात को मानते हैं। परमेश्वर, जितने लोग हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर मेरे पिता ऑनलाइन चर्च में आते हैं और जो चर्च में खड़े हैं, परमेश्वर इसी समय इन्हें दिखा पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर के, परमेश्वर की बात मानने वालों के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे पिता इन्होंने बड़ा जरूरी काम छोड़कर परमेश्वर 7वां दिन तुझे दिया है पवित्र आत्मा जी, ये भक्ति करने के लिए आए हैं। पिता इनके ऊपर दया कर आज मेरे कहने से यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो 1 साल लगातार रूटीन में आ रहे हैं परमेश्वर के घर में, वो तीसरे महीने में एक नया स्टेप देखें, एक नया एंजल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले लेवल पर नहीं रहेंगे, आप दूसरे लेवल पर जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे जिसको लगता है कि मैं बढ़ नहीं रहा हूं। आप गुलेल नहीं है, आपको परमेश्वर उस गुलेल पर पत्थर रखना सिखाएगा, उस प्रॉब्लम को तोड़ना सिखाएगा। जैसे दाऊद ने उस प्रॉब्लम को तोड़ा, आपको सिखाएगा परमेश्वर। आज आप खाली हाथ नहीं जा रहे, आज कुछ लेकर जा रहे हैं। अपने पड़ोसी से कहूं मैं कुछ लेकर जा रहा हूं। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं कुछ लेकर जा रहा हूं। आप परमेश्वर से आशीष लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं पीले कलर का सूट डाला है, वैसे 10 बहनें देख रहा हूं, ये पीले कलर की चुन्नी है, उनके पास बेटा नहीं है। प्लीज सिर्फ वो ही आगे आएंगे और कोई नहीं आएगा। मैंने ऐसे देखा आत्मा में कि पीले रंग की चुन्नी डाली है और उसके पास बेटा नहीं है। वो 10 लेडीज मैं से देख रहा हूं, पीले रंग का सूट है और वो सामने आएंगी, बेटा नहीं है। लाइन लगाओ, शाबाश। भूख मिटाए, प्यासी जाने की प्यास बुझाए। आपको सुनना है ध्यान से। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि पीला सूट डाला है जिस बहन ने,
और उसके पास बेटा नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूं आत्मा में, बस बाकी वही आएंगे, अपने सूट को चेक करो, आप अपने कलर को चेक करो, कोई और नहीं आएगा। मैंने कहा कोई और नहीं आएगा, येलो सूट है जिसके पास, देखो माइक कर लड़की फटाफट आगे, इसके पास आ गया उधर, हाँ उधर 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 आ गया। हाँ कहां से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से। कितने साल से बच्चा नहीं है? 8 साल से। आज से गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। देख रहे हो आप, तूने सोचा था कि आज परमेश्वर मुझे ऐसे बुलाएगा? तूने सोचा था ऐसे परमेश्वर बुलाएगा? जी पापा जी। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। बस स्टॉप करो, बाकी वहीं से सुनेंगे। अब इसी समय मेरा प्रभु आज बहुत सारी बहनों को आशीष देने वाला है। राजस्थान वाली औरत इसी समय बच्चा जनेगी। फायर आउट, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय हर एक बंधन टूट जाए, वो 7 साल पुराना 8 साल पुराना बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो सारे शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। इधर आओ मेरे सामने, अच्छा बस कैमरे के सामने, हाँ बस वहीं खड़े, हाथों को उठाओ, हाथों को ऊंचा करो, मेरे हाथ की तरफ देख। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तेरी तरफ देख रहा हूं। गुड न्यूज। सारे बोलो हालेलुया। अब महसूस कर रहे हैं, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको छुआ नहीं है। अब महसूस कर रहे हैं, मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा है। मेरी आंखों की तरफ जो देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ जो देख रहे हैं, आज एक लाइट आपको छूने वाली है। स्क्रीन पर देखो, आप सफल होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। और आप इसी लेडीज की गवाही सुनेंगे। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। मेरे चर्च में पिछले संडे चंडीगढ़ 1000 लेडीज आई जिनके पास बच्चा नहीं था। एक ही दिन में उनके लिए प्रार्थना किया, और आपको बता रहा हूं कि 100 लेडीज की एक ही दिन गवाही आई, प्रेग्नेंट है। हालेलुया। बड़ी जल्दी आए और आकर उन्होंने बताया 100 लेडीज में कि प्रेग्नेंट है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, जुड़ जाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से पाप की जिंदगी को छोड़ता हूं। अगर कोई नशा करता है, कोई आज शॉर्टकट अमीर बनना चाहता है, आज आप सब इन बातों को छोड़ दो, इन ड्रीम्स को छोड़ दो। परमेश्वर से आज आपको नया ड्रीम्स लेना है, नया दर्शन लेना है कि मुझे हृदय की सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा तेरा पीछा करना है। मैं आज से परमेश्वर, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं आज कोई हत्या, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, आज नशा नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आपका एक बच्चा था, आज एक नई गवाही को लेकर आएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को हाथ पकड़ो और ऊपर उठाओ हाथ अपने, और इसी समय सब बहनें मेरे हाथ की तरफ देखना है। आपको आपके घर में पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है। आपको विश्वास करना है, मरियम लाइट से गर्भवती हो सकती है परमेश्वर के प्रकाश से। तो आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन प्रभु असंभव को संभव करता है। ये आस्था है आप लोगों की जो आप यहाँ पर आए हैं, विश्वास करना है। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूं, तो परमेश्वर इन बहनों को दिखा कि पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर तू छू रहा इन लोगों को, और इसी समय मेरे बोलते ही आज ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 1 2 और 3 इसी समय आजाद हो जाए। फायर टच यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा अगली आशीष बेटे की इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग उछल रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं, अगली आशीष आपकी हो यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो आमीन। तारीफ करें जोर से, शाबाश। ओ मेरा खुदा है, ओ
भी खड़े हैं परमेश्वर के बच्चे, सब लोग जोरदार तालियां बजाकर अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों पे और हम गवाहियों को सुनेंगे। जितने सचमुच आज परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं, ऑनलाइन चर्च आप भी, जैसे परमेश्वर के दास ने भी बोला कि उनके देखने में सामर्थ है और सचमुच ये सच्चाई है। मूसा जब पहाड़ से प्रार्थना करके उतरा तो उसके चेहरे पर लाली थी और एक तेज था। जब परमेश्वर के दास लगातार फास्टिंग प्रेयर में बने हुए हैं, दिन रात परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आज फायर प्रेयर है, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। वो बोलेंगे नहीं, आप उनको देखने से ही चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और हम गवाहियों को सुनेंगे कि जिनकी गवाहियां हैं, हम गवाहियां लेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि ये बहन की बेटी काफी समय से स्पोर्ट्स में थी और ये पहले नंबर पे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर आने वाले हैं। इस बहन ने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। इनकी बेटी स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्राइज के साथ प्राप्त हो चुकी है। हालेलुया। बहन की गवाही को सुनेंगे। सबको जैमसी की, पास्टर जी को जैमसी की। जैमसी की। पास्टर जी, मेरी बेटी काफी देर से खेलों में खेल रही थी, तो ये जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के दास का नबी का अपने बीच में स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। खुदा दीवाना हो गया, गवाहियों के साथ शाबाश, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो लोग गवाहियां सुनना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप गवाहियां सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग गवाही सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है कि नहीं? आज आपकी जिंदगी में एक नया काम होगा। हाँ, सुनेंगे। शाबाश, बैठ जाओ। शाबाश, सिट डाउन। हाँ, प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये दोनों बहनें बता रही हैं कि काफी सालों से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं रही थी। आप बोल रहे थे कि जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, परमेश्वर उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इन दोनों ने रिसीव किया। दोनों बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बात है क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, सुनेंगे। शाबाश, गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ। पापा जी जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी, मैं लुधियाने से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे ब्रदर को आर्मी में गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। एक दिन आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जे नाम वाले जिन्होंने फॉर्म भरे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो क्लियर होने जा रहे हैं। तो मैंने रिसीव किया और मेरे ब्रदर की आर्मी में जो सिलेक्शन हो चुकी है। तारीफ करेंगे जोर से। देखो, आपके सामने है कि परमेश्वर सुनता है। आप जो प्रभु में होकर परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उस परिश्रम का प्रतिफल जरूर देता है। कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? देख रहे हैं आप कि ये भाई बता रहे हैं कि ये बहन बता रही है कि इनको जैसे इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया और आज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आया है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें जाना यीशु दे नाल, पकड़े पाइए, पकड़े पाइए। जिन्हें जाना, बोलो, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ हाँ, कहां से आए आप? कहां से आए? लुधियाने से। देखो, लुधियाना से आए और परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया इसके भाई को। इसका मतलब क्या है? मांगने वालों को मिलता है। जो सच्चे दिल से मांगते हैं परमेश्वर से, वो देता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मैं भी मांगांगा। आज मांगना है कि नहीं? जेड़े रब को लो मंग रहे ने, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास करने वाली बात। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट जॉब की आशीष आपके घर भी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनकी ननद की शादी को 16 साल हो चुके हैं।
बेबी बॉय नहीं था, लेकिन ये बहन चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, 16 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके Yes. हालेलुया। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं उनके घर भी खुशी आ रही है कि नहीं? विश्वास कर रहे हो खुशी आ रही है? देखो 16 साल थोड़े नहीं होते, 16 ईयर और किसी के पास बेटा ना हो, इसका मतलब कि आप चाहे कहीं भी, मैं फिर कह रहा हूं ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं जो यहाँ पर भी बैठे हैं, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको नहीं मिलता एक बार विजिट करके देखो, परमेश्वर बेटे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ बताएंगे शाबाश। कहाँ से आए बेटे? हेलो, जय मसीह सारे नु पापा जी ने जय मसीह दी। मेरी ननान दे 16 साल हो गए, मुंडा नहीं सीगा, कुड़ी सीगी, तो तुसी ऑनलाइन मीटिंग च कह रहे जिसको बेटा चाहिए रिसीव करो, मैं रिसीव किया। 16 साल मेरे ननान दे मुंडा होया, फोटो ये हैगी है। तू माइक पकड़ पहले, ध्यान नाल सुन, मेरी बात सुनना आपको। हाँ जी, हाँ कहाँ से आए आप? जी, मैं लुधियाने तो आई हूँ। लुधियाने से। आप लुधियाने से आए और बेटा नहीं हो रहा था हाँ जी, हाँ जी, 16 आपकी साल। ननांद को, हाँ जी, ननद को। लेकिन 16 साल पहले उसके बाद मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे नहीं थे, जी, नहीं। एक बेटी के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे नहीं थे, जी, नहीं। उसके बाद आपने कुछ दिया यहाँ से लेके, हाँ जी, ऑयल वाटर। ऑयल वाटर दिया उसको, और उसके बाद आज प्रेग्नेंट है, नहीं, बेटा हो गया, चुका है। बेटा हो गया। ये बता रही है कि 16 साल के बाद परमेश्वर ने कह रहे कि इसने बहुत जगह जगह दिखाया, लेकिन जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया विश्वास के साथ, आज कह रहे हैं कि इसकी नानान को बेटा हो चुका है। फोटो लेकर आई है मोबाइल में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आपके घर में 15 साल 16 साल से कोई भी रुकावट हो, आज अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये प्रार्थना का फल है। इसी समय परमेश्वर में उन रुकावटों को दूर करता हूँ इनके ऊपर से, यीशु मसीह के नाम में। आज से आप गुड न्यूज देखेंगे अपने घर में। जोर से तारीफ करें, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, हाय काम करदा, काम करदा, काम करदा, काम करदा। ओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम बोलो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता है। मेरे को मत बताओ, अपने पड़ोसी को बताओ। अपने पड़ोसी को आज विश्वास दिलाना है आपको कि मेरा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है कि नहीं? किन के जीवन में करेगा? जो प्रार्थना करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो विश्वास के साथ आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनको 1 साल से इनकी ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ थी, लेकिन जैसे ये भाई विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए और अब से फ्री ले हैंड प्रेयर करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, और आज ये भाई कैंसर की गांठ से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु दा दीवाना हो गया, यीशु दा दीवाना हो गया। देखो 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 कितनी बड़ी गवाही है आपके सामने। जो नाच रहे हैं आपके घर भी आशीष आ रही है यीशु के नाम में। देखो कैंसर जैसे प्रॉब्लम थी इनको और रिपोर्टें इनके पास हैं। कहां से आई बताएंगे शाबाश गवाही में। हाँ जय श्री पापा जी, मैं लुधियाने तो आया जी। हाँ हाँ 1 साल तो छाती ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਸੀਗੀ ਜੀ। 1 साल से छाती में ट्यूमर वाली गांठें थी। हाँ जी, हाँ जी। और जब सर रिपोर्ट कराई आप रिपोर्ट नॉर्मल आई है जी। नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गया? सर ये आप पूछो। प्रीलान कराई ਸੀਗੀ ਜੀ। हाँ जी, फ्री वाली प्रीलान कराई ਸੀ सर जी। हाँ मतलब ले हैंड प्रे हाँ कराई। जी, हाँ जी, हाँ जी। ले हैंड प्रे कराई इसने। और ये बताना कि वो जो इनकी वाइफ के ब्रेस्ट में, हाँ जी, हाँ जी। वाइफ के ब्रेस्ट में गांठें थी ट्यूमर वाली। आज रिपोर्टें लेकर आया साथ में, अगर किसी को शक हो देख सकता है। जब इसने सिर पे हाथ रख के दुआ कराई, जब मैंने यहाँ पर दुआ की थी, ये भाई बता रहा कि अब वो ट्यूमर वाली गांठें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि आज कोई भी प्रॉब्लम है आज जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करो। जितनी मेरी है, यीशु नाम विच जितनी हुण मेरी है, मेरी है। और नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ शाबाश। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ ये बहन बता रही है कि काफी समय से कनाडा के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन वीजा नहीं आ रहा था। हाँ हाँ लेकिन ये चर्च में आए, आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके वीजा नहीं आ रहे, परमेश्वर उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और 7 डेज की फास्टिंग मीटिंग में इन्होंने अटेंड किया
लाइव में देखता है तो पूछता है, कह रहा है ये लोग क्यों नाच रहे हैं? जिसके घर में गवाही बनती है वो ऐसे ही नाचते हैं कि नहीं? जो लोग नाच रहे हैं वो पहले से रिसीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। नाचना भी एक, आपको पता है, एक नाचना भी एक रिसीव करना होता है, पहले आने वाली चीजों को रिसीव कर लेना। बहुत सारे लोग जब नाचते हैं जब उनका काम बन जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर नाच रहे हैं तो विश्वास करो कि आपका जो काम अभी नहीं आ रहा है वो आ गया है आज। हो मुंडिया नची 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 सुनी, हो मुंडिया नची 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 सुनी, हो मुंडिया नची 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 सुनी, हो कुड़िए नची 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 सुनी। थैंक यू। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ, सुनेंगे इस बहन की गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट जी को जय मसीह की और सारी कलीसिया को जय मसीह की। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी भी, तेरे को ये फर्स्ट टाइम आई थी मेरी भतीजी भी, आपने बोला था इसको विजय की ब्लेसिंग मिलेगी। ते हमने यानी कि इसको अप्लाई किया वीजा, और हमें पहली बार ही वीजा मिल गया यीशु मसीह के नाम से। कहाँ का वीजा मिला? कनाडा का पापा जी। कनाडा का। कहाँ से आए आप? मैं जगराओं से, लुधियाना के पास है। आप सुन रहे हैं कि ये बहन बता रही है कि मैं लुधियाना के पास से। आपने 4 गवाहियां आज लुधियाने की सुनी है, सुनिए कि नहीं? आज लुधियाने वालों पे ज्यादा मेहरबान हो रहा है परमेश्वर। आपके सामने कह रही कि जब मैंने प्रार्थना कराई, इसको बताया था कि परमेश्वर इसको फौरन लेकर जाएगा। ये भविष्यवाणी है, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो लोग पूछते हैं, परमेश्वर बताता है, आपके सामने है। और जब इसने प्रार्थना कराई, रिसीव किया इसने प्रेयर मीटिंग को, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसके नाम ANRSG से हैं। उनके बेटे कनाडा के लिए ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है, आपके सामने है। देखो, जो रुकावटें थी वो खत्म होगी जब इन्होंने प्रार्थना को सुना, और ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, आप सुन रहे थे भी गवाहियां, ट्यूमर वाली गांठें चली गई, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली, बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हैं। और यहाँ पर कनाडा की ब्लेसिंग इसको मिला। इसका मतलब कि इनकी पैसे से नहीं, इनके मेहनत से नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सच्चे रब दे आगे अरदास करते हैं, परमेश्वर सुनता है उन्होंने दी। बोलो हालेलुया, बोलो आज वो मेरी सुनेगा। आज आप किसी पिकनिक प्लेस पर नहीं आए, आप परमेश्वर के घर आए हैं। अगर आपको विश्वास है कि मैं ऐसे घर पे आया हूँ और मुझे आशीष मिलेगी, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, उनकी बरकतें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है ये। माँ अपने बेटे की गवाही बता रहे कि काफी समय से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा था। चर्च में आए, इन्होंने 3 दिन तक बीज बोया, स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई, और बता रहे हैं बेटे का यूके का वीजा मिल चुका है। आरी 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 बोले, आरी 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 आरी। ओ जी सुनिया लोकां दी, ओ जी सुनिया लोकां दी, ओ ते यीशु मसीह गली यार, ये सुनिया लोकां दी, ओ ते यीशु मसीह गली यार, सुनिया लोकां दी, ओ ते यीशु मसीह गली यार। जो लोग नाच रहे हैं उनकी भी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। एक छलांग लगा के बैठ जाए, शाबाश। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ, बताएंगे। हेलो, जय मसीह। कहाँ से आए आप? मानसर जिला होशियारपुर से जी। होशियारपुर से आए। हाँ हाँ, कब से नहीं बच्चे का काम बन रहा था? हाँ जी सर, आपसे ले एंड कराया था स्पेशल बच्चे ने। हाँ, आपने 52 दिन का टाइम दिया था। हाँ, लेकिन वो 52 दिन से पहले ही यूके का वीजा आ गया। और वो जिसु मेरा बड़े बड़े काम करता, जिसु मेरा बड़े बड़े काम करता, काम करता। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं इस गवाही को कि दुखी लोग यहाँ पर आते हैं, परेशान लोग नहीं, परेशान थे, नहीं काम बन रहा था। जब इसने ले एंड प्रे कराई तो प्रभु ने मेरे को कहा 52 डेज में इसका वीजा आ जाएगा। और वो बोल रहा है 52 डेज पूरे नहीं हुए, पहले ही इसका वीजा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। इसका बेटा जा भी चुका है, चला गया इंग्लैंड, चला गया इंग्लैंड भी पहुंच गया 52 डेज से पहले।
अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो और सुनो ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं भक्ति के साथ चलूंगा, मैं पवित्रताई के साथ चलूंगा, मैं अपनी जिंदगी में पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर आज से पाप के कैरेक्टर को छोड़ देता हूं। अगर आपका ये फैसला है, मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि जिनके नाम ANRSG हैं, इसको भविष्यवाणी को लिख लेना। तीसरे महीने में आपका बच्चा गुड न्यूज देगा। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि 5 साल से इनकी दोनों किडनियां डैमेज थी। डॉक्टर ने बोला कि दोनों किडनियां चेंज करनी पड़ेगी। इन्होंने स्पेशल कृपा करी जाता यीशु बख्शण हारा, कृपा करी जाता यीशु बख्शण हारा, फल ढोलियां भरी जाता यीशु बख्शण हारा, फल ढोलियां भरी जाता यीशु। हाँ जी, शाबाश। अब बस कर, पैसे पूरे हो गए तेरे ढोलड़े। हुण गवाही दसांगे। हाँ जी। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि बैठ जाओ, सब छलांग लगा के बैठ जाओ, शाबाश। इन्होंने ये चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी का रिसीव किया, स्पेशल ले हैंड करवाई। अभी ये बता रहे हैं कि रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है। ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, हाय थामा थामा हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ थामा थामा हो गई रे। बारी बारी सी खटने गया सी, खटने लिया तगला हो, बारी बारी सी खटने गया सी, खटने लिया तगड़ा दा सजदा ते नचन पर मुदा दा, तगड़ा दा सजदा ते नचन सबूता। जोर से तारीफ करें, शाबाश। बैठ जाएं। हाँ, बताएंगे। हाँ बेटे, कहाँ से आए बताएंगे, शाबाश। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यों नाच रहे हैं, क्यों लोग इतनी खुशी के साथ ये ढोल वाला करके लाए हैं, क्योंकि इनके काम बने। परमेश्वर ने इसको मौत के मुंह से बचाया है। दोनों किडनियां जिसकी फेल हो जाएं, छोटी बात नहीं है। कहाँ पर इलाज कराते हैं, आपको पता ही है, सारी जगह इलाज कराया, नहीं बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोगों का विश्वास है, आस्था है। अगर आपका विश्वास है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये अपने विश्वास के अनुसार जब यहाँ पर आए, आज ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल दोनों किडनियों चंगी कर दी है, रिपोर्ट के साथ आया। हाँ, सुनेंगे गवाही, शाबाश। प्रॉफिट जी जैम सी, सारी कलीसिया ने जैम सी। प्रॉफिट जी भी फिरोजपुर तो आए हैं जी। हाँ, बोलो, शाबाश। बोलो, क्या प्रॉब्लम था? मेरे फादर, माइक दे बेटे, चेंज कर। हेलो, जैम सी। मेरे फादर की पिछले 5 साल से किडनी दोनों वीकनेस हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था भी इनको किडनी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। किडनियाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। हाँ जी, किसी अपने घर के किसी मेंबर को कहो कि किडनी के लिए एक देनी पड़ेगी, एक किडनी। हाँ। तो मेरी मासी यहाँ पर पहले आती थी, तो उन्होंने कहा, हम YouTube पे भी देखते रहते थे। हाँ। और पहली बार हम जून में आए थे, तो ले हैंड प्रेयर कराई, तो अब रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। तो हरी महिमा प्रभु यीशु मसीह। देखो, आपके सामने सुनेंगे। आपने बताया कि दोनों किडनियां खराब थी। ये रिपोर्टें आपके डैडी की हैं। हाँ जी। डैडी की तरह अभी आपके सामने खड़े हैं कि बिल्कुल स्वस्थ है, दोनों किडनियां खराब थी। ये बता रहे हैं, जब इसने ले हैंड प्रे कराया मेरे से, उसके बाद इसने चेक कराया कि आप देख रहे हैं रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है, किडनियां बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। बोलो यीशु मसीह की। और सुनता है कि नहीं? रब सुनता है कि नहीं? मैं कह रहा रब सुनता है। उन्होंने दी सुनता है जेडे विश्वास दे नाल आंदे ने, विश्वास के साथ जो आए हैं। देखो आपके सामने है, पर आने दे। परमेश्वर आशी, एक जना है, एक जन। हाँ, आओ, शाबाश। ये देखो, ये पेशेंट दोनों किडनियां खराब और
जब इसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब इसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया तो आज इधर देखो, सामने देखो कैमरे की तरफ, आज बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। दोनों किडनी अब चंगी है, दोनों किडनियां माइकल, दोनों किडनियां ठीक है, तारीफ करेंगे जोर से। देखो ऐसे थोड़ी नोटों की माला लेकर आता कोई, अब मैं इसी के गले में डाल, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। हमारी तो खुशी इसी में है कि आप लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें, परमेश्वर। नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। आपके सामने देखो, जिन्होंने ले हैंड प्रे कराई वो भी चंगे हुए, जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया वो भी चंगे हुए। आज आप गवाहियां सुन रहे हैं, ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा काम करता है अपने लोगों के जीवन में। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ, नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, फटाफट लेंगे, इसके बाद लाइन लगाओ फटाफट गवाही। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है इस बहन को 14 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम और ओवरी में सिस्ट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन बहन चर्च में आई, प्रोफेसी को रिसीव किया, 7 दिन की ऑनलाइन फास्टिंग अटेंड करी। ये बहन बता रही है नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है। जीसस, देखो। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ बेटे कहाँ से आए, फटाफट बताएंगे कहाँ से आए। बिहार से हैं पापा जी, जय मसीह की। हाँ हाँ, साड़ी क्लेसियन जय मसीह ये की। कब से प्रॉब्लम थी आपको? 14 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम और सिस्ट ओवरियन थी, और यूट्रस में क्या गांठें थी आपको? जी सिस्ट बार बार बन जा रही थी, बार बार ऑपरेशन हो रहे थे, बार बार बन जा रहे थे। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, 3 बार ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं। और मैं 1 साल से यहाँ आई और कैसे ठीक हुए आप? आपने कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया? जी हाँ जी, लेकर गई थी। आपने कोई प्रार्थना कराई? जी प्रार्थना नहीं, ऑनलाइन कराई थी। आपने ऑनलाइन भविष्यवाणी रिसीव की, मेरी सारी बीमारी चंगे हो चुके हैं। सुन रहे हैं ध्यान से, ये कह रही है कि मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, इसको बवासीर का प्रॉब्लम था और यूट्रस में गांठें थी, सिस्ट था इसको, और ये बता रही है कि जैसे ही मैंने दोबारा प्रार्थना कराने के बाद चेक कराया, ऑयल लगाने के बाद इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जूम कर कैमरामैन इसकी रिपोर्टों को दिखा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, और इसी समय ये रिपोर्टें आप आराम से देख सकते हैं। देखो रिपोर्टें पूरा क्लियर, इस रिपोर्ट में बवासीर का प्रॉब्लम और यूट्रस का प्रॉब्लम गायब है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बोलो हालेलुया। जो जोर से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, जोर से शाबाश। सच्चे दिलों मंगदा दुआ, जेड़ा सच्चे दिलों मंगदा दुआ, तेरा प्रयोदी सुनदा। जेड़ा सच्चे दिलों मंगदा दुआ, तेरा प्रयोदी सुनदा। लाइन लगा फटाफट, गवाहियों की सारे एक साथ लाइन लगा दो, उसके बाद। हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 2 साल से कैंसर की प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, और प्रॉफिट जी जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और विश्वास के साथ और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, आज ये बहन आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। कैंसर से ट्यूमर इज गॉन। सारे बोला हालेलुया। देखो छोटी बात नहीं है कैंसर किसी का खत्म हो जाए। हाँ बताएंगे शाबाश। नेक्स्ट उससे ले भाई। हाँ किसको था प्रॉब्लम? लेमेंट कराई थी साहब जी, तो कब? मेरी बात सुनो, कहाँ से आया? एमपी से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। हाँ, कैंसर कब से था? कैंसर 2 साल पहले एक 2 साल पहले था। आप कैसे ठीक हुए? ऑपरेशन करा के वो पहले हो गया, फिर दोबारा अटैक किया है। मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे इतना मत घुमाओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। आपको कैंसर हो गया था आपकी वाइफ को? हाँ, कैंसर हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पर आए, आपने ले हैंड प्रे कराई, ये रिपोर्टें आपकी वाइफ की हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आप कोई कैंसर नहीं है। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो, अरे सुनता है कि नहीं परमेश्वर? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर सुनेगा उनकी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं, जो लोगों को लगता है कि परमेश्वर काम नहीं करता, कितने लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं जाकर, और आपको लगता है कि शायद वो मेरी आवाज को नहीं सुन रहे, मेरी बातों को नहीं सुन रहे। आपको कई बार ऐसे लगता होगा कि वो हमारी बातों को नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग आज अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाओ और जिसको भी प्रॉब्लम है एक बार उसके मुंह में डालो, देखो आशीष आएगी कि नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा करा, बीमार व्यक्ति जब
प्रार्थना कराएं और तेल मले करें, वो बीमार चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर शर्त ये, बीमार ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कराए जो पवित्रताई में हो। आप समझ रहे कि नहीं? जो अभिषिक्त हो। जब आप अभिषिक्त होते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए अभिषिक्त कौन है? जो हर संडे चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई का, भक्ति का जीवन परमेश्वर के सामने बिताते हैं। उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है, आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सुसमाचार सुना सकते हैं। यू आर इवांजलिस्ट। आप समझ रहे कि नहीं? आप किसी के सिर पर हाथ ना रखें, दूर से प्रेयर कर सकते हैं। घबराना नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप दूर से प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन शैतान कई बार ऐसे लोगों को चुनता है। कई बार क्या करता है, वो प्रेयर करा के, और जब लोगों की गवाही बनती है तो उसको लालच में डाल देता है। समझ रहे कि नहीं? जब नामान जब अलीशा के पास गया तो अलीशा ने कहा चेले को कि तेरे इवांजलिज्म का मैंने अभिषेक किया तेरा, और जब वो चंगा हो गया तो उसके बाद पैसे लेने पहुंच गया उससे। आप समझ रहे हैं? बहुत बार ऐसे लोग अपने अभिषेक को खराब कर लेते हैं। अगर आपको अभिषेक को बढ़ाना है तो आपको किसी से पैसा नहीं लेना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको जब तक परमेश्वर इस्तेमाल ना करे, जब तक मिनिस्ट्री ना बनाए, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाना। जब आप इवांजलिज्म है तो आप प्रेयर करें और उसका काम बन जाए, वो भेंट देने के लिए आए तो बोलो चर्च में जाओ, हमारे जो मर्जी दो, ये नंबर है। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपकी कॉलिंग सेवा के लिए, तो परमेश्वर आने वाले समय में आपकी ईमानदारी का हिसाब आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग अपने अभिषेक को कब खराब करते हैं? क्योंकि वो शैतान उनको जानबूझकर, नीचे बैठ जाओ, तेरे को कह रहा हूं कोट पैंट वाले नीचे बैठ जाओ, जानबूझकर मेरे सामने से नीचे बैठ जाओ बेटे, अगले नीचे बैठ जाओ, यहां से ध्यान रखो नीचे बैठ के। तो इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अभिषेक को खराब नहीं होने देना। अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हाँ, गवाही लेंगे, शाबाश। गवाही के साथ आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर उठाओ शाबाश अपने अपने ऊपर। हाँ देखो, जगह जगह से 20 साल से प्रॉब्लम। भाई आया यहाँ पर बता रहा है गुरदासपुर से आया, इसके पास बेटा नहीं था 3 साल से। कितने साल से? माइक में बोलो। बेटा कितने साल से नहीं था? मैं पूछ रहे हैं, मैं तेरी गवाही नहीं लूंगा। झूठे केस में फंसे हुए थे, कोर्ट केस में, और आजाद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि 3 साल से दिल्ली से आए। हाँ आगे आओ शाबाश। दिल्ली से आए। कहां से आए? माइक कर फटाफट, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। दिल्ली से आए। गांठें कब से थी आपको? मैं तेरी गवाही नहीं लूंगा, जा तू भी। आपको सुना जो मैं पूछ रहा हूं बेटे, वो जवाब देना है, ऐसे नहीं देना। मेरे को कुछ नहीं, टाइमिंग शॉर्टेज है, आपको फटाफट गवाही देना है। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है। भाई को गांठें कब से थी? 3 साल से। कैसे ठीक हुए बेटे? स्वेलिंग थी, फिर उसमें पस हो जाती थी। मैंने पूछा कैसे ठीक हुए? लिसनिंग। ऑयल और वार्निंग वाटर। आप यहाँ पर आए, आप ऑयल लेकर गए, आपने लगाया, ये बता रही है, जोर से तारीफ करो, गांठें गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से आई, वही बहन गुरदासपुर से आई, और उसके पास बेटा नहीं था। कितने साल से? 8 साल से। 8 साल से बेटे के लिए ट्राई कर रही थी, और परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार किया। जब यहाँ पर आए आपने ऑयल लिया, यहाँ से अमृतसर से मीटिंग लाइव देखी, और बता रही है कि इसको भी आज बेटा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने मिराइकल मनी हुआ, किसी का डंडा छूटा, किसी को, इनको भी 12 साल के बाद। गुड न्यूज। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ बताएंगे शाबाश। कहाँ से आए? लुधियाने से। हाँ पास्टर जी, मेरी गुड़िया हुई है, कुड़िया चो लभन जाते सी, मेरी घरवाली कुड़ी चाहिए, डॉक्टर ने कहा साडे बच्चा नहीं होना, मुंडे बाद एक बेटा पूरा हो गया सी। मेरी वाइफ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਂਚ ਮਾਰਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋ ਖੜਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣੋ ਜੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਮਾਂ ਵੀ ਪਸਿੰਟਾ ਪ੍ਰਵੀਆ ਕਰੇਟਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰੇ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੀ ਘਰੇ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਚਰਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੂਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਚੂਗੀ ਬੱਚਾ ਬਚੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਾ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਚਰਚ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਜਾ ਹੋਏ ਮੋਜਾ 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 ਹੋਏ ਮੋਜਾ ਲੱਗੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੋਏ ਮੋਜਾ ਲੱਗੀ ਗਈਆਂ ਨੇ सारे हालेलुया देखा आपने कितनी सुंदर गवाही दे रहा भाई बता रहे कि नहीं ये कह रहे हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम था बताएंगे शाबाश ऐसी प्रॉब्लम थी जी नहीं पहले आपको क्या प्रॉब्लम था मुझे बाबा सिंह दी बीमारी सी जो पहले मैं अपने दोस्त ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ सारे बह जाओ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਡ ਪਲੱਸ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਗਈ सारे बोल हालेलुया ਅੱਜ 1 ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਤਾ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ ਪਾਪਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਪਾ 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 ਬੋਲ ਪਾਪਾ ਬੋਲ ਪਾਪਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਖਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ क्या बोले चीची सारे बोले हालेलुया हालेलुया आप सुन रहे हैं देखो लुधियाने से 5वीं छठी गवाही है आज लुधियाने वालों के साथ चमत्कार हो रहे हैं इसका मतलब एक ब्रांच लुधियाने में खुल जानी चाहिए हालेलुया है कि नहीं प्रभु आशीष है देखो आपके सामने 12 साल से कोई बच्चा नहीं था पहले हुआ मर गया बता रहे और आज ये बता रहे हैं कि 12 साल के बाद परमेश्वर ने इसके ऊपर दया किया जब प्रार्थना करा के करें चर्च की मिट्टी खाली इसने देखो मैं देता नहीं हूँ किसी को मिट्टी दी मैंने किसी को मैं नहीं देता किसी को मिट्टी यहाँ पे लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं कह रही है इसका विश्वास है मिट्टी खाई और आज ये बच्चे के साथ आए हैं तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में बवासीर की प्रॉब्लम से आजाद हुए और ये भाई को किसने बताया तुम्हें इस चर्च के बारे में मेरा यार दोस्त मेरे नाल ही और अंदर नहीं आने देता इन्होंने अंदर नहीं आने देता ऐना दी अन्नी हिम्मत दीपे आ जा दीपे नहीं दूर ही दीपे दूर ही ठीक है तो सारे बोले हालेलुया ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ साडा रब सब तो बड़ा अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो रब सबकी सुनता है जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में हाँ हाँ शाबाश शाबाश अब इसी से मैं उठाऊं देखो कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं टाइम कम है लेकिन मैं आप सबकी गवाहियाँ ले रहा हूँ किसी का पासपोर्ट पर वीज़ा लगा किसी की स्किन एलर्जी गई किसी के डॉक्यूमेंट्स बने जहर खा लिया था आज़ाद हो गए पॉइजन अंदर चला गया कहाँ से आए आप हाँ कहाँ से आए बिहार से आए पॉइजन खा लिया इनके बेटे ने खा लिया था आपके बेटे ने छोटे बेटे ने जहर खा लिया फिर नोटी और पानी दिए मेरा बेटा ये बोल रहे हैं अनॉइंटिंग वाटर इसको समझ में आया कि मैं क्यों लेकर आया हूं वहां से और इसने उसके मुंह में डाल दिया और परमेश्वर ने इसके बच्चे को बचा लिया तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं कि रिसीव किया ऑस्ट्रेलिया में ट्रक की आशीष मिली तारीफ करो जोर से बहुत सारे देख रहा हूं कि 5 पंथा बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने एक बहन को
किसी को छोटा हाथी मिला, ये भाई अपने मोबाइल में दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों को घर मिला, गाड़ी की आशीष मिली। 8 साल के बाद यूपी से ये गीता, बच्चा नहीं था कोई, 8 साल से आपके सामने बता रही है कि देखो बहुत सारे लोग जब आते हैं यहाँ पर 2-3 साल बाद भी आते हैं गवाही देने के लिए। बच्चा कितना बड़ा करके लेके आई है, देखो, है ना। 8 साल से बच्चा नहीं था, जब यहाँ पर आई प्रेग्नेंट होगी और आज आई है 2-3 साल के बाद। देखो अब बच्चा कितना बड़ा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देवरानी को 7 साल से बच्चा नहीं था, आज वो भी प्रेग्नेंट है। अपने हाथों को उठाओ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, बच्चा हो गया। बैंक 3 साल से बैंक के काम रुके हुए थे, वो हो गए, वो लोग खुश हैं। कोई मिठाई का डब्बा लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, और इसका डिवोर्स फ्री होगी डिवोर्स से। हाँ, परमेश्वर ने मतलब कि आपकी सुन लिया, फ्री हो गए आप। अपने हाथों को उठाओ, मैं देख रहा हूँ कोई आईसीयू में था, किसी के ऊपर कर्जा था, किसी को परमेश्वर ने गोल्ड मेडल के साथ है, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल। जोर से तारीफ करो, हालेलुया। हाँ, सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग देख रहे हैं? मैंने क्या कहा था, जो चर्च में आ रहे हैं उनके बच्चे टॉप करेंगे, टॉप। हालेलुया। ये निशान आम निशान नहीं है। आप इसको देख रहे हो, ये वो देखो, वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखो स्क्रीन पर इस लड़की को। और ये इंडिया का भी नाम रोशन किया, हमारे चर्च का भी नाम रोशन किया इसने, के नहीं? जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जीसस। हाँ, बताएं गवाही देंगे शाबाश। पापा जय मसीह की। हाँ हाँ पापा जी ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, मैं यीशु दा दीवाना हो गया, हाय मैं यीशु दा दीवाना हो गया। सारे बोले हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है ये सेवा करने का प्रतिफल मिलता है कि नहीं? वॉलंटियर इस बात से समझ गए होंगे जब मैंने स्टेज पर बोला था, अगर आप ईमानदार हैं आपके घर आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो सेवादार आप खड़े हैं यहाँ पर सेवा करते हैं, देखो आपके बच्चे टॉप करेंगे। मैं देख रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके नाम ऐसे ए से IRS और B और N और P के से, उनके बच्चे 2023 अगस्त में कोई टॉप नंबर 1 की खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, अपने सिर पे हाथ रखें, सब चुप। अब बेटे टाइम ओवर, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जिन लोगों ने गवाहियां दी इनको ब्लेस कर परमेश्वर। जो लोग गवाहियां दे रहे हैं इनके जीवन में आशीषें आए, और इसी समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनके टेस्टमनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज आपने सुना गवाहियां, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां। कैंसर के पेशेंट आजाद हो गए, ट्यूमर गई, किडनियां जो बिल्कुल डॉक्टर ने बताया फेल हो चुकी हैं, रिपोर्टों के साथ आए, किडनियों वाले पेशेंट चंगे हो गए, बवासीर चली गई, यूरिक एसिड चले गए, थायराइड चले गए। आप देख रहे हैं लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, जिनके पास बेटे नहीं होते थे इस चर्च में लाइन लगाकर खड़े हैं। 4 गवाहियां पहले सुन ली, 4 और आपके सामने खड़े हैं। किसी को ऑस्ट्रेलिया में आशीष मिला, किसी को वीजा मिला, किसी को घर की आशीष, कोई नशे से आजाद हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई कोर्ट केस से आजाद हुआ। आपकी कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉब्लम्स आपकी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, याद रखना। लेकिन अगर आप अपनी भक्ति हृदय की सच्चाई के साथ दिखा रहे हैं, जो ईमानदार है परमेश्वर के साथ, अपने हाथों को उठाओ, अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, सब बैठ जाए, शाबाश। आइए हम जल्दी से प्रभु की महिमा करेंगे। हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जिन लोगों ने बीज नहीं बोया, मैंने कहा कि आपको बीज बोना है, और ये सपना आगे से ध्यान रखा कर, मेरे आने से पहले लिया कर। बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। इसी समय परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। अपने हाथों में पकड़ो अपने भेंट, अपने बीज। और जो लोग आज आपकी ईमानदारी है कि आप अपने आप इस बीज को बोएंगे। सुनना ध्यान से, भेंट क्यों डाली जाती है कुछ लोगों को नहीं मालूम। कितने लोग जानते हैं भेंट के बारे में, दान के बारे में?
कुछ लोगों को नहीं पता, भजन संहिता 41 का 1-2 जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता 41 का 1-2 जल्दी। देखो, जो लोग दान देते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उनके लिए परमेश्वर आशीर्वाद देता है। भजन संहिता में आशीर्वाद की प्रार्थना है। हाँ, पढ़ेंगे। क्या ही धन्य वह, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, जो गरीबों की सुधि रखता है। हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा। इसका मतलब दान देने वाले के साथ परमेश्वर आपके ऊपर कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आप दान देते हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा। याद रखना, यहाँ पर कर्म के बिना आपकी जिंदगी में कभी कोई आशीष नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग विश्वास लेकर आते हैं लेकिन कर्म नहीं रखते। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग विश्वास रखते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, जो विश्वास रखते हैं कर्म नहीं करते। अगर आप कर्म करते हैं तो बाइबल बोलती है कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, और विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यहाँ पर लिखा क्लियर, जो दान देता है उसके लिए परमेश्वर उसको कैसे भी खड्डे में से बाहर निकाल कर जाएगा। आज हो सकता है आप किसी खड्डे में पड़े हो, दुख के खड्डे में, बीमारी के, समस्या के खड्डे में, लेकिन परमेश्वर निकालना चाहता है आज। बोलो हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े, क्या लिखा है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हाँ। और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। सारे बोलो हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग मेरे बारे में भी गलत सोचते हैं। नहीं, आपको बताता हूँ, मेरे चर्च में आप चले जाओ, जो लोग संडे, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे थर्सडे, चाहे फ्राइडे, आप चले जाओ चंडीगढ़ में, वहां पर 24 घंटे लंगर चलता है, 24 आवर्स। और कितने लोग, 500 लोग एक दिन में लंगर खाएं तो उसका राशन कैसे होगा? जो आप दान देते हैं, मैं घर नहीं लेके जाता, मैं उसको, जो बीज देते हैं आप, मैं घर नहीं लेके जाता, मैं वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। टीमें बनाई हुई हैं, वो वहाँ पर लोगों का इंतजाम करते हैं, रहने का, किराए का, खाने का। इसका मतलब कि ये परमेश्वर का वचन है, कह रहे हैं कि जो दान देता है, बीज बोता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करने के, कह रहा है यहाँ पर लिखा आगे कि अगर वो बीमारी की शैया में भी पड़ा होगा, और बाइबल बोलती है कि वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। हाँ, पढ़े, देखो पढ़े। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। देखो क्या लिखा है, इसका पंजाबी में बता रहा हूँ। कह रहे जब वो मंजे दे पिया होएगा, मंजे दे किथे, मंजे दे, कह रहे कि बीमार होके मंजे दे पिया होएगा, ते परमेश्वर उस वेले ओने कह रहे ओदे ओदे दान नु समरण करेगा। हालेलुया। ओदे कर्म नु समरण करेगा। मैं कह रहे हैं कि परमेश्वर ओ लोकां वल वेखेगा, कह रहे जिन्ना लोकां ने अपनी जिंदगी च दान दिता, कर्म किया, जिन्ना ने मतलब कि अपने लोकां दे भलाई वास्ते नहीं, आप दान देते हैं, आप भला करते हैं। अगर अपने लोगों का भला करते हैं तो वो भलाई नहीं गिनी जाती। भलाई जब गिनी जाती है जब आप दूसरों का भला करते हैं, जिसको आप नहीं जानते। हालेलुया। जिन लोगों को आप जानते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो आप रात को बिस्तर पर चैन से सोते होंगे, लेकिन नहीं, जब आप किसी को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति की मदद करके आते हैं, तो आप बिस्तर पर चैन से सोने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। अपने हाथों में पकड़ो आज बीज। जो बीज नहीं बोता अपनी लाइफ में गरीब रहता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर बीज बोने वालों के घर आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में बीज पकड़ो आज। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने भेंट, अपने बीज परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोए हैं, पवित्र आत्मा जी आज ये सच में बीज तेरे कामों में लगने पाए परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु, इनका दिया हुआ दान पवित्र आत्मा जी आज सच में वो स्वर्ग में ग्रहण हो यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग में रिसीव कर पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, और इनके घरों के आज से काम खुल जाए। इनके घर में एक नहीं 4-4 कमाने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके पैसे के ऊपर से, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ब्रांचों से देख रहे हैं, इसी समय इनके पैसे से, इनके फाइनेंस के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। नुकसान कराने वाली आत्माएं जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इनकी प्रार्थना को सुनो और उत्तर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग बीज बो रहे हैं, आज से आप महसूस करेंगे, जो लोग अपना टाइट, मैंने बताया पिछले संडे भी, जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, हाथ उठाकर बताओ किन के ऊपर कर्जा है। कर्जा जब तक रहेगा जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे।
बाइबल में लिखा कर्जा प्रेर नहीं दशवांश उतारता है। जब आप 10वां हिस्सा देते हैं, क्या परमेश्वर थोड़ी लेकर जाता है 10वां हिस्सा? परमेश्वर ने चुना होता है किसी ना किसी को। अगर आप अपना दान खुद लेकर किसी को जाकर आप किसी का भला करते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को गंदी आदत पड़ी हुई है, वो क्या करते हैं, अपना दशवांश लेकर खुद लोगों की मदद करते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक सरकारी नौकरी पर हो, आपकी वो दुआ नहीं लगेगी, आपका किया हुआ दान वो नहीं लगेगा जब तक आप भंडारी के पास नहीं जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? जब तक आप ऐसे जन के पास नहीं जाएंगे जो याजक हो, याजक जो अभिषिक्त हो। जब आप अभिषिक्त के क्या दान डालते जाके उधर क्या देते, और इसी समय आपको उसमें डाल दे, तेरे को नहीं दिए मैंने रखने के लिए अपनी जेब में डालने की सोच रहा है, ऐसे लोग आपको सुनना है, ये विश्वास की बात है। जब आप, कई लोग ये गलतियां करते हैं। कितने लोग जानते हैं बाइबल के अंदर कि शाऊल के बारे में, शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, किसके द्वारा? नबी के द्वारा, शमूएल के द्वारा, और उसको राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद वो अपनी भेंटें लेकर परमेश्वर के सामने खुद चला गया। आज यहाँ पर क्या करते हैं लोग, मसीह में आने के बाद भी वो गलतियां करते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा कह रहा है कि मेरा वचन का ज्ञान ना होने के कारण आज भी प्रजा नाश हो जाती है, आज भी लोग मुसीबतों में, समस्या में। कारण क्या है? कह रहा है शमूएल ने जब उसका अभिषेक किया राजा बनाने के लिए, और वो भेंट लेकर जब शमूएल नहीं आया तो उसने भेंट लेकर जो है वो खुद जाकर मंदिर में चढ़ा दिया, परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए खास कर, और उस दिन से परमेश्वर ने कहा कि अब तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी बनेगा। और उसने पश्चाताप नहीं किया और भिखारी के कपड़े पहन लिए और वो फिनिश हो गया। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं अपने दशवांश के लिए कि खुद ही जाकर लोगों का भला करते हैं। किसी को गलत टीचिंग है, कह रहे कि आपके दशवांश जब मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं तब आपका भला होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं और आप ही के द्वारा कह रहे यहाँ का मैनेजमेंट करते हैं। हर चीज कह रहे, साउंड, ये कैमरामैन, यहाँ पर हर चीज किराए पर आती है, किराए पर आती है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आपके बीज बोने से परमेश्वर के राज्य बढ़ता है। जो लोग इस बात में खुश हैं उनके घर, मैंने कह रहा हूं, प्रमोशन आएगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बोने के अंदर, जो लोग कमजोर हैं, मैं देखता हूं कि आपने देखा, मैंने पंजाब में देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो सिख लोग हैं, वो लंगर देने में कितने मजबूत हैं। देखा आपने, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, अगर वो दान करने में मजबूत होगा, उसके पास चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे जरूर होगा, याद रखना। ये परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे। आज जो लोग वचन को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं वो वचन का आदर कर रहे हैं। इसी समय अपने सिर पे हाथ रखेंगे सब। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जो लोग आज तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आज से पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 नहीं परमेश्वर, मैं 100% आशीष मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में 100 गुना प्रतिफल आज स्वर्ग से निकले और ये लोग महसूस करें आज कि परमेश्वर है और वो सुनता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जो वचन का आदर कर रहे हैं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। जल्दी से हम बाइबल खोलें, निर्गमन 20 का 6 हम सब निकालें बाइबल। कुछ लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर से, चाहे वो किसी धर्म में, किसी जात में क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में एक घटना जरूर होती है कि वो प्रार्थना करने के बाद भी, अच्छा कर्म करने के बाद भी वो लोग चिंतित रहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं किया, मेरा काम क्यों रुका हुआ है, शायद मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। हम अपने आप को कोसने लगते हैं। कितने लोग अपने आप को कोसने लगते हैं, और कई बार कुछ लोग भगवान को भी कोसने लगते हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कह के जो लोग इस बात पर समझ रहे हैं कि आज विश्वास कर रहे हैं, बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं वो आज।
आपको सुनने में आ रहा है, कह रहा है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कितने लोग जानते हैं कि कलाम में लिखा कि परमेश्वर की वाणी है, ये वाणी, ये यहोवा की वाणी है, रब दी वाणी है। वो कह रहा है कि मेरे कलाम में लिखा है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं। अगर आज आपको विश्वास है, मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि हम टॉपिक देखेंगे जिनको नहीं पता कि हमारा टॉपिक है परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करेगा, किसको क्या कराना है परमेश्वर से। आप परमेश्वर को छोटा मोटा समझते हो, रब को कुछ लोग छोटा समझते हैं, कुछ लोग अपने पैसे पर डिपेंड है। मैनू तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने बच्चों की फीस देवांगी, अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं कपड़े वाले का बिल, स्कूल का बिल नहीं दे पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लोगों की सोच सिर्फ यहीं पर है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। बोलो हालेलुया। आज आपका विश्वास है किसके लिए करेगा? यहाँ पर लिखा परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करेगा। आप लिखो अपनी डायरी में। नंबर 1 कह रहा है जो विश्वास की चाल चलेगा, जो विश्वास की चाल चलते हैं। नंबर 2 कह रहा है जो धीरज रखता है, कह रहा है कि पेशेंस है जिसके अंदर, इंतजार करने की शक्ति है जिसके अंदर, उसके लिए परमेश्वर काम करता है। कुछ लोग आते हैं और इंतजार नहीं करते, धीरज नहीं रखते, पेशेंस नहीं आपके अंदर, लाइन में खड़े हो जाते हैं और लंगर बट रहा होता है, वहां पर पेशेंस नहीं होता, जाम पे फंस जाते हैं, पेशेंस नहीं होता, पौ 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 हॉर्न मारी जाते हैं। कुछ लोग मरने के बाद स्वर्ग के गेट पर जाएंगे और वहां पर भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? कह रहा वहां पर आपका हॉर्न नहीं चलेगा, वहां पर आपका ये नहीं चलेगा मैं मेंबर हूं, वहां पर ये नहीं चलेगा मैंने दान दिया है, वहां पर ये नहीं चलेगा कह रहा कि मैंने ये किया, मैं क्वायर टीम में हूं, मैं इस टीम में हूं। जैसे आप लाइन में खड़े हुए आज चेकिंग करा कर आए हैं, बाहर लाइन में आए थे कि नहीं? आपको बुरा लग रहा होगा कि इतनी टाइम हम धूप में खड़े हैं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे, कितना टाइम खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लाइन लगी होगी स्वर्ग के गेट पर, वो कह रहा होगा मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो स्वर्ग के गेट में एंट्री करेगा जो ये 3 काम करता है, जो विश्वास की चाल चलता है, कह रहा जो धीरज रखता है, तीसरा जो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, जो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर की बात मानता है। अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में क्यों लेकर जाएगा? ये माँ बाप आपको इसलिए दिए गए हैं, ये संसार इसलिए दिया गया है कि ताकि आप लोग यहाँ पर रहकर परमेश्वर की बातों को मानकर दिखाएं कि जब आप यहाँ पर पक्के होते हैं तो स्वर्ग में आपकी मोहर लग जाती है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मोहर लगाओ। आज जो हाथ हिला रहे हैं, जो ताड़ी बजा रहे हैं, आज तैयार है कि नहीं? कह रहे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, बाइबल बोलती है इंस्ट्रक्शन उसके लिए। कह रहे निर्गमन की किताब 20:6 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे ध्यान से, देखो क्या लिखा। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, कह रहे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, आज्ञा क्या है। कह रहे आपको सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोला है। कह रहे तू माफ कर दे, आज चाहे कैसा भी गुस्सा आपके अंदर, क्षमा कर दे। मैं कह रहा जब आप क्षमा दान सबसे बड़ा महादान है, याद रखना। जो लोग क्षमा करना जानते हैं उन लोगों के घर में कह रहा हूं दान नहीं आएगा, एक सबसे बेस्ट आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्षमा दान महादान, उसने कहा इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। परमेश्वर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दियो, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, जो काम पवित्र आत्मा कह दे, आप हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरी इंस्ट्रक्शन को मानना करूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं 2 औरतों की बात बता रहा हूं, 2 सगी बहनें थी और उनके घर में जब प्रॉब्लम आई, उनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। वो जगह जगह गए, हर जगह गए। उनको किसी ने बताया कि एक पास्टर है बजिंदर सिंह और उसके चर्च में चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो 2 साल से कई जगह जगह जा रहे थे, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने प्रार्थना किया और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, 2 बार प्रार्थना करने के बाद वो नहीं ठीक हुए। तो उसी समय परमेश्वर से मैंने पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन दोनों बहनों में एक बात की कमी है कि ये मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करती। मैंने कहा, उनसे पूछा मैंने कहा कि तुम परमेश्वर की बातों को क्यों नहीं मानते? बोलते हम सारे काम करते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते अपनी जिंदगी में। और वो कौन थी? दोनों जठानी और दरानी। और उन दोनों में एक बात मैंने जब पवित्र आत्मा से पूछा कि परमेश्वर इनको चंगाई ना मिलने का कारण क्या है, परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों जठानी दरानी एक दूसरे को माफ नहीं करती। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो लोग देखते हैं कि ये काले जादू, ये जादू टोने, ये कभी नहीं जाएंगे, चाहे आप तागा बनाओ, चाहे आप तबीज बनाओ, चाहे आप कहीं जाओ। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर माफ करने की आत्मा होगी, अगर ये स्पिरिट आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं आपको किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सीधा डायरेक्ट चंगाई आएगी।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्षमा करने की जरूरत है। क्यों जादू टोना हुआ? क्योंकि उसने, जठानी ने उसका मकान रख लिया और वो दूसरे पर गई, उसने लड्डू रखवा दिया उसके घर पे और दरानी में भूतड़ियां खेलने लगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? आपको यही चीज का नोट करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा दरानी को कि तू उसको बोल क्षमा कर दे। मैंने कहा बहन जठानी तो माफ नहीं करती, तू कर दे। कह रही पास्टर मेरे से बात मत करना, इस मामले में मैं माफ नहीं करने वाली। मैंने दरानी को, जठानी को कहा, जठानी बोली पास्टर आज तो आ गया मेरे घर पे, अगर यही बात लेकर आएगा दोबारा मत आना मेरे घर पे। मैंने उसको कहा अरे, मैंने कहा ओए, मैं क्या रब दी इंस्ट्रक्शन हैगी, रब दी, मेरी नहीं हैगी है। मैं कहा ये रब की बात है, मान ले इस बात को। लेकिन उन दोनों बहनों ने 1 साल लगा दिया उस बात को मानने में, नहीं माना, धक्के खाते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हार कर दरानी फिर दोबारा आई अपने पति के साथ और बोलने लगी प्रॉफिट जी जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही उससे मैंने क्षमा के लिए पश्चाताप कराया कि आज अपने हाथों को उठा और जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है उसको माफ कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही उसने माफ किया और उसकी औरत उसी दिन से चंगी होगी। और आपको बता रहा हूं कि वही औरत आज लोगों के सिर पर हाथ रखती है, उनमें से भूतड़ियां निकलकर चली जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर वो फॉलो ना करती इंस्ट्रक्शन तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं करने वाला था। मैं फिर कह रहा हूं कि हम खुद अपने आप में देखते हैं कि हम कितने गुस्से वाले थे। हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे, कॉलेज में लड़ाई झगड़ा करते, संसार में अपने काम कैसे, जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते। बाइबल बोलती है करे कि इंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा, अगर अभिषेक लेने के लिए दौड़ में खड़े हो, पास्टर बनने के लिए दौड़ में खड़े हो, अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए दौड़ में खड़े हो, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको इंजीनियर डॉक्टर या अफसर परमेश्वर ने बना दिया हो, या आपको कोई अच्छी जॉब दे दिया, आपकी फैक्ट्री लगा दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा दिन नहीं चलता ये काम। समझ रहे कि नहीं? इस धरती पर वो लोग ज्यादा सुखी नहीं रहते, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी, या बच्चों में रहेगी, या उसका पैसा घटता रहेगा, या वो बीमार रहेगा, या कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जरूर लेकर घूमेगा। लेकिन बाइबल बोलती है जो क्षमा करते हैं एक दूसरे को, क्षमा का दान करने वाली आत्मा आपके अंदर है, वो धरती पर जब तक रहेंगे सुख से चैन से टुकड़ा खाएंगे, शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आज माफ कर दो। आज अपने पड़ोसी को बोलो क्षमा करती हूँ मैं तेरे को, बोलो हालेलुया। हरे माफ करें कि आप लोग अपने रिश्तेदारों को माफ कर सकते हैं। आप उसको माफ करते हैं जो आपको नहीं जानता, जो आपको जानता है उसको आप माफ नहीं करते। बोलो हालेलुया। आज हो सकता है चेयर के पीछे कोई लड़ रहा हो, कोई अंदर आने के लिए पीछे लड़ रहा हो, लेकिन आपके अंदर कोई नफरत है, आज उस नफरत के बीज को यहीं खत्म करके जाना है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। आज बाइबल बोलती है कि इंस्ट्रक्शन आपको सुनना ध्यान से। दूसरा राजा 5:13 में लिखा, कह नामान को परमेश्वर ने कहा, कह इंस्ट्रक्शन मानने के लिए कहा। नामान एक कोड़ से भर गया, वो नहीं जानता परमेश्वर के प्लान को। और एक दिन कह उसको किसी ने बताया कि एक एलीशा प्रॉफिट है और उसके यहाँ पर तू जा और परमेश्वर तुझे चंगाई देगा। हो सकता है आप किसी की बात सुनकर यहाँ पर आप आए हो कि आप प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री में जाओ और आपको चंगाई मिलेगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास बात बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, लेकिन जब तक आप मेरी नहीं, जब तक आप परमेश्वर की सच्चे रब दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, उसके बाद आपकी जिंदगियों में काम होना शुरू होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, मैंने क्या बताया? पहली इंस्ट्रक्शन बताया कि क्षमा करना। कह रहा है कि आप अगर क्षमा करने का दान आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं महादान यहां से लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने इसको नामान को कहा। नामान कह रहे कि यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ आया अपने सैनिकों के साथ, और जैसे ही अलीशा के कमरे में गया उसने कहा मेरे को अपॉइंटमेंट दे और मेरे सिर पे हाथ रख और मेरे बारे में कुछ बता। और उसी समय उस प्रॉफिट ने उसको कहा मैं तेरे को ना अपॉइंटमेंट दूंगा, ना मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा, ना मैं तेरे साथ बात करूंगा। कह रहा मेरे घर के बाहर कह रहा वहां पर एक पानी की तालाब है, कह रहा जाकर उसमें अपने आप 7 बार डुबकी लेकर आ जा। कह रहा वो प्रार्थना करा और वहां पर भी अभिषेक है, लेकिन वो उसी समय गुस्से में आ गया और उसने कहा अरे कह रहा है मेरे गांव में भी नदी बहती है, मेरे शहर में भी नदी बहती है, अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। कह रहा मुझे नहीं ठीक होना, वापस जा रहा था। लेकिन उसी समय उन लोगों ने कहा कह रहा है कि तू अपने घमंड में क्यों है? अरे तू जगह जगह कोई इतनी बड़ी बात उसने बोलने के लिए नहीं कही। उसने कहा कि जा वहां पर पानी में डुबकी ले ले और उसी समय 7 बार डुबकी ले, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। लेकिन उसी समय उसने थोड़ी देर वो कायल रहा, अपने दिमाग में गुस्सा करता रहा और पता नहीं क्या क्या प्रॉफिट
प्रॉफिट के बारे में बोलता रहा, लेकिन 5 मिनट के बाद जब उसके दोस्तों ने उसको सलाह दिया, उसके बाद उसने प्रॉफिट से क्षमा मांगी और अपने आप उसको क्षमा किया और बोलता है कि नहीं, मैं तेरी बात को करके देखता हूं। और उसी समय जाकर उसने जब 7 बार 1 2 3 अपने आप ही 7 बार डुबकी लेकर देखी, और उसी समय 7वीं बार जब वो डुबकी ले रहा था, बोलता है करा ये क्या, सारा का सारा कोड चला गया आज यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। कोई नहीं जानता था यीशु मसीह को उस समय। पुरानी बात बता रहा हूं, सब परमेश्वर को मानते थे और परमेश्वर ने एक भविष्यता रखा, उसको कहा कि सुन करा ध्यान से इसको बोल और ये पानी में डुबकी मारे आज चंगा हो जाएगा। लेकिन भविष्यता ने उससे पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बता कि ये ऐसे कैसे चंगा हो गया कि पानी में तो कुछ भी नहीं था, वहां पर पानी में तो नमक नहीं था, कोई तेल नहीं था, क्या नहीं था, कोई दवाई नहीं मिली पानी में, ये चंगा कैसे हो गया। परमेश्वर ने कहा कह रहा जो कह रहा मेरे दास की बात मानते हैं, जो मेरे हुक्म को मानते हैं, कह रहा ये पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करने से, परमेश्वर की बात मानने से चंगा हुआ है। आप समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि बहुत सारे दुख आपके तब लाइफ में से खत्म हो जाते हैं अगर आपके माँ बाप कहें कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ शादी नहीं करना। आपके बाप, आपके मम्मी डैडी बोले कि इस लड़के के साथ शादी नहीं करना, अगर आप मान जाते हैं, मैं कह रहा हूं उसमें परमेश्वर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि अपनी चलाते हैं। जब आप बड़ों की बात मानते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की स्पिरिट काम कर रही होती है। मैं कह रहा हूं कि और पवित्र आत्मा ने कहा, याजक लूका की किताब में लिखा 10:16 में, हम स्क्रीन पर देखेंगे लूका 10:16 में, क्या यहाँ पर लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। आज विश्वास करना है आपको। कह रहा इसका मतलब कह रहा कि जब तक आप परमेश्वर के दास की नहीं सुनते तब तक आप चंगे नहीं हो सकते। यहाँ पर भविष्यता को यही आदेश था कि कह रहा जो तेरी सुनेगा, कह रहा वो मेरी सुनेगा। उसने कहा जा ये काम कर, और उसने काम किया और वो चंगा हो गया। आज आपको बिलीव करना है। अगर आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है या आप करवाना चाहते हैं, तो आज हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैं आज इसी समय पवित्र आत्मा तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को पालन करूंगा। आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन कह रहा डूबेगा नहीं, आज खड्डे में से बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग डूब रहे हैं, जिनका बिजनेस डूब रहा है, जिनकी बातें डूब रही हैं, जिनका शायद लगता है कि मेरा शरीर डूब रहा है, मैं नुकसान में जा रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज के बाद वो ऊपर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा सुनते हैं प्रार्थनाओं को। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे। उसने बताया है, कहता कि इंस्ट्रक्शन का जब तक आप पालन नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर की बात नहीं मानते। याईर को कितने लोग जानते हैं। याईर नाम का एक मुखिया था, एक प्रधान था, और उसी समय उसके जीवन में क्या हुआ, जब उसकी बेटी मरने पर थी, तो उसी समय